मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जय शहजाद खान आया आए 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 जय हम क्या चाहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, डीडीसी चेयरमैन डीडीसी चेयरमैन डीडीसी चेयरमैन ताजीम अख्तर चौधरी मकसूद साहब चौधरी मकसूद साहब के आगे झुकना पड़ेगा, के आगे झुकना पड़ेगा। पीडब्ल्यूडी 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 चेयरमैन चेयरमैन। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद तफ़ैल है जी, बताएंगे कि आज जो आपने सर शूज़ ये है कि चौधरी मकसूद साहब हमारे घर आए, हमसे वादा किया कि आप हमें वोट दो, इस इलेक्शन में हम जीतने चाहिए। जो आपका जायज़ मसला है रोड का, वो रोड हम आपको देंगे, और जो आपको बिजली की मतलब नुकसान है, जो पानी के नुकसान है, उसका हम हल निकालेंगे, रोड का हम हल निकालेंगे, और जो ये ब्रिज है, ब्रिज का हम हल निकालेंगे। जब हमने पूरे लोगों ने, हमने सब पूरे मोहल्ले वालों ने, पूरी बरादरी ने, पूरी पंचायत ने जब वोट चौधरी मकसूद साहब को दिए, उनकी जो नूंह थी वो डीडीसी चेयरमैन बनी। जब डीडीसी चेयरमैन बन गई, उसके बाद आज तक ना हमें चौधरी मकसूद दिखाई दिया, ना हमें उनकी नूंह जो है डीडीसी चेयरमैन, ना वो दिखाई दी। लिहाजा आज तक हमारी रोड की खस्ता हाली है, ब्रिज की खस्ता हाली है। जब ये नाला आता है पानी की वजह से, तो हमारे बच्चे परेशान होते हैं, हमारे मवेशी परेशान होते हैं, हमारे पूरा मोहल्ला, पूरी आवाम परेशान होती है। लिहाजा हमारी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है, हम इंतज़ामिया से ये कहना चाहते हैं कि अगर डीडीसी चेयरमैन या चौधरी मकसूद 3 हफ्ते के हम अल्टीमेटम टाइम देते हैं, 3 हफ्ते के अंदर अंदर वो हमारे ब्रिज का काम या रोड का काम नहीं लगाते, तो उनका जो क्रेशर कड़ाई में चल रहा है, हम जानीपुरा हाई कोर्ट से मैं आवाम को साथ में रखकर हम उसके ऊपर स्टे करवा देंगे। मेरी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेरी ये रिक्वेस्ट है, गवर्नर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है, आल जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट, आल इंडिया की गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी ये रिक्वेस्ट है, होम मिनिस्टर अमित शाह से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर 3 हफ्ते के अंदर अंदर अल्टीमेटम टाइम हम दे रहे हैं, अगर 3 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी ये रोड का काम ना चले या ब्रिज का काम चौधरी मकसूद ने ना लगाया, तो हम उसका जो क्रेशर कड़ाई में चल रहा है उसके ऊपर हम जानीपुरा हाई कोर्ट से हम स्टे करवा देंगे। लिहाजा मेरी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि ये अवाम, गरीब अवाम का हल निकलना चाहिए। मेरा नाम शाह हुसैन शाह है। बताएंगे इशूज़ हमें रोड का है सर। रोड हमारी ये जो कटिंग, अर्थ कटिंग हुई थी 2013-14 में, बड़ी मुश्किल से इसको मंजूर कराकर हम लाए थे सेक्रेटरीट से। तो उस वक्त ये यहाँ काम लगा था, ठेकेदार आए थे, 3 ठेकेदार यहाँ लगे, उन्होंने अर्थ कटिंग की थी कि 3 किलोमीटर रोड बनी। उसके बाद किसी ने मुड़ कर नहीं देखा। फिर 2019-20 में फिर ये स्टैंडर्ड इसका कुली का काम दिया, एक ठेकेदार को दिया, वो आधा काम करके भाग गया। फिर टेंडर हुआ, फिर उसने भी काम नहीं किया। फिर तीसरा टेंडर आज भी लगा है सर, लेकिन आज तक कोई भी नहीं आया। 6-7 महीने, 8 महीने हो चुके हैं टेंडर लगा हुआ। तो वो ठेकेदार कहते हैं कि हमें जेई साहब बोलेंगे हम काम लगवाएंगे, ऐसे हम काम नहीं कर सकते। जेई साहब कहते हैं जी नॉन प्लान में मैं कैसे काम लगाऊं, कल ठेकेदार को पैसे देने पड़ेंगे, वो मुझे तंग करेगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमें ये रोड बननी चाहिए, खासकर इसका स्लैब पड़ना चाहिए बस। सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक, मैं ब्लॉक साथरा पंचायत हल्का साथरा का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 9 में। तो सर हमारी ये रोड जो है इसकी अर्थ कटिंग हुई थी 2014 में। जब 2014 में अर्थ कटिंग हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि आज दिन तक कोई काम नहीं। और 2 साल पहले हमारा ये जो पुल है इसके हम लगातार PWD के दफ्तर में जाते रहे, आगे पीछे, और DDC के पास चंडक में वहाँ भी जाते रहे, मिन्नतां तरले भी लेते रहे। तो जब इलेक्शन हुआ था तो तब उन्होंने हमारे साथ, हर आदमी ने ये वादा किया था कि भाई आपका पुल और शर्ट रोड जो है हम इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट देंगे। तो उसके बाद सर ये 2 साल हो चुके हैं, हमारा ये पुल ब्रिज जो है इसके पावे बन चुके हैं, इसके ऊपर स्लैब डालना था। और DC साहब यहाँ जो स्कूल बनाए हैं
पॉलिटेक्निकल कॉलेज, उसमें आए थे। यहाँ बहुत बड़ा अजलास हुआ था, तो उसमें हम जनाब डी साहब के पास पेश हुए और पॉइंट्स भी पेश हुए, और जनाब डी साहब ने एक्शन साहब को यहाँ बुलाने के बाद कहा कि 14 लाख रुपया इस जो ब्रिज पर खर्चा आएगा लागत वो मैं दूंगा, तो आप फौरी तौर क्या काम करो कि इस पर स्लैब डालो। तो एक्शन साहब ने शहजाद डार को, जो बंडी जेचके वाले हैं, उनको बोला, तो उन्होंने बोला भाई ये स्लैब नहीं डाल सकता। सर यहाँ इस साइड में देखो तो आप कैमरा लगा के, कोई स्कूल नहीं है। जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम 11 बजे तक रात उन बच्चों को ढूंढते रहते हैं, और ये नाला हमें भी पार नहीं जाने देता। बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, वो कभी कभी पानी के बीच में बढ़ते हैं। तो यहाँ बहुत साल पहले यहाँ काफ़ी आदमी जो है उस पानी में डूबकर मर गए। तो हमारी ज़िंदगी ऐसे है जैसे 1947 के लोगों की ज़िंदगी है। तो ऐसा ही हम टाइम पर ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। यहाँ हमें कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट की, यहाँ एक ये बिजली के खंभे 2 साल हुए लगाए, बाकी और कुछ नहीं। एक जल मिशन की पाइपें इस साल में लगी हैं, तो और हमारा कोई काम नहीं हुआ है। सर हम इंसाफ चाहते हैं, हमारा रोड चाहते हैं, और हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारा ये स्लैब फौरी तौर डाल दें कि ताकि हम लोगों के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। श्रेया काज़मी। काज़मी साहब बताएंगे क्या इश्यूज़ क्या है? सर हमें प्रॉब्लम ये है कि देखो ये इधर इस नाले की और रोड की आपने ये सारी हालत देख ली क्या है इसका। ये 10-15 साल से ये हमारी सड़क की कटिंग हुई थी, और ये देखो कि आज तक ये देखो ये कैसी है। ऐसे तो लोग जैसे ये इसको कोई रोड बोलता है या इसको कोई, देखो हमें कितनी प्रॉब्लम है। जब ये नाला आता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर तक पानी आता है, बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, हमें कितनी परेशानी होती है। कहीं तो मेरी एक लड़की है वो 10th क्लास में थी, तो इस नाले ने उसके 3 पेपर कैंसिल किए। अब मैंने उसका दोबारा फार्म भर के तो दोबारा उसने एग्ज़ाम दिए, तो क्या फ़ायदा है हुकूमत का। तो क्या चाहते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि इसका हल निकलना चाहिए। मोहम्मद असलम जी। असलम साहब बताएंगे क्या इश्यूज़ क्या है? जनाब 2014 में इसका ये कटिंग हुई थी रोड का, उसके बाद ये पुली भी लगाई, छोटी पुली है। आज तक इस पुली का लेंटर भी इन्होंने नहीं डाला, इसलिए हमें बहुत 2-3 गाँव के यहाँ बच्चे हैं, सब जब आते हैं या इधर औरतें साथ में आते हैं, मर्दे लाए मजदूर शख्स हैं, कोई बाहर जाता है, कोई कहीं, बहुत परेशानी। आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई हमारा तामन नहीं लिया। इसका ये पुल डालना था, ये रोड करनी थी, इसकी रोडी जो थी डालनी थी, और आगे काम करना था, कोई काम नहीं किया। इसलिए हम बहुत परेशान हैं इस पुल की वजह से। देखो ये ट्राली आज भी लगी है, इधर से गुजर नहीं सकती। जब ये नाला चढ़ जाता है, बच्चों को भी, हर इंसान को परेशान है। हमारे काम लगे हैं तो मटीरियल दरिया से आता है, वो भी देखो वहाँ से कैसे लेंगे। ट्राली पे जो माल आता है, हम यही चाहते हैं कि हमारे ये रोड का काम लगना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसमें रोडी जहाँ से 3 किलोमीटर तक रोडी डालनी है वो डालनी, इसके पैसा आ गया है, लेकिन इस ब्रिज का हमें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले 2-4 ये PWD है। बार बार हम पुंछ में भी गए, आगे पीछे भी जाते हैं, कोई हमारी सुनाई नहीं है।